रघुपतिला गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिः भवति निष्ठिकी। ॐ जन्माद्यशतव्याधिततः चार्थे सह भिक्ष्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषाम् धाम्नायं सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां विद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परडेश्वरः सद्यो हृदयवदत्तकृतिभिः शुश्रूषिततत्क्षणात् निगमकल्पतरोरगलितं फलं सुमुखात् द्रवितशयितं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयिष्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सत् असत्परं पश्चादमते तस्याय वशिष्येत स्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथात्मा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचिष्यन्नो पृष्ठान्यपृष्ठानि ताते स्मृतिष्वम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासनात्मना न व्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील व्यास देव भगवान की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्री सुत गोस्वामी देव की जय। प्रभुपाद की जय। अपने अपने गुरु गौरांग की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। तो हम लोग आज भगवान की बड़ी विशेष कृपा अनुकंपा से आज पुनः भागवतम के छठे स्कंद के 7वें अध्याय का श्रवण करेंगे। आवाज आ रही है सबको? सबको सुनाई दे रहा है? कल मुझे
अजय यादव प्रभु जी के प्रोग्राम सुन के अच्छा लगा। उन्होंने कल अपडेट किया कि कितने लोगों को इन्होंने, करीब 8-10 लोग तो इनके तरफ से भागवतम में रहते हैं। और अजय यादव प्रभु जी के, ये और इनकी पत्नी दोनों मिलकर के ये लोग जो हैं बहुत अच्छा भक्ति वृक्ष चला रहे हैं। भागवतम की क्लास ले रहे हैं। नहीं, भागवतम पढ़ते हो ना आप लोग सबके साथ अपने ग्रुप में? बहुत बढ़िया। तो जैसा बताया गया वैसा ही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो कल इन्होंने मुझे अपडेट किया कि हाँ, हरे कृष्णा, सुन रहे हैं। बहुत बहुत बढ़िया। हाँ, वही मैं देखा कि कल इन्होंने मैसेज डाला मेरे को। और ये खुद भी भक्ति शास्त्री कर लिए हैं, और अब भक्ति वैभव के लिए इन्होंने एडमिशन लिया है। डूइंग भक्ति वैभव ऑलरेडी, ओके। इस्कॉन पुणे से कर रहे हो, मुंबई से कर रहे हो? भक्ति वैभव भी कर रहे हो, वाह क्या बात है। भक्ति शास्त्री हो गया, बहुत अच्छा। और इन्होंने भगवत गीता का भी ऑनलाइन क्लास एक ग्रुप बनाया है, जो लास्ट 6 महीने से चल रहा है ना। और भागवत गीता एवरी संडे भी होता है, 4:30 to 5:30। इस अक्षय तृतीया से आप लोगों ने शुरू किया है रीडिंग श्रीमद् भागवतम, डेली 4 PM to 5 PM है। 4 बजे से 5 बजे तक आपने भागवतम पढ़ना शुरू किया है, ऑनलाइन ऑनलाइन ग्रुप में। बहुत बढ़िया, तो ये आपका सेल हो गया, दिस इज योर सेल, ओके। बहुत बढ़िया। तो सुबह में भागवतम सुन के शाम को ग्रुप बना के कर रहे हो, जैसा बताया गया था वैसे ही कर रहे हो, हाँ। बहुत बढ़िया। तो लखनपुर से इतने सारे लोगों को ये पकड़ के लाए हैं। संजय यादव, अमित यादव, महेंद्र यादव, सची यादव, महिमा यादव, रुचि खंड माता जी। विलेज से हैं, कौन सी विलेज से हैं? प्रतिमा यादव माता जी है बेंगलोर से। इनकी सिस्टर रमेश कुमार, सिस्टर माई सिस्टर बाय नेम ऑफ रमेश कुमार, अच्छा हाँ, रमेश कुमार के विंडो में सिस्टर भी रहती हैं। और भी माता जी हैं, निर्मला माता जी तो है ही, उनकी भाभी भी हैं। हाँ, वाह। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये सब सुन के प्रसन्नता हो रही है, और बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही सबको करना चाहिए, सबको 1 घंटे की क्लास जो है दो, 1 घंटे की क्लास लो और 1 घंटे की क्लास दो। हाँ, तो इस बार के दामोदर आरती और बढ़िया से करो, अब आप लोग भी मिलके करो, सबको मिलके करो। हाँ, 2 आदमी की टीम बनाओ और एक घर में दामोदर आरती करो, 2 आदमी से ज्यादा एक घर में नहीं, इसलिए सब अलग अलग घर में जाओ, ज्यादा से ज्यादा घर में करो, बहुत अच्छी बात है। तो मतलब ये जो भगवत हरिनाम प्रचार का जो साधन है, उपाय है, बहुत बढ़िया है। और आप सबको भी ये स्पिरिचुअल कमीशन मिलने वाला है, टेंशन मत करो। हाँ, कल मैंने कहा था भाई आपके इतने बड़े ग्रुप हो गए तो एक दिन सबको लेके आओ यहाँ पे गोवर्धन राधा कुंड पे, तो बोले ठीक है बताता हूँ, आप एक ग्रुप बनाओ और लेकर के आओ यहाँ पे, ठीक है। तो ऑनलाइन के साथ साथ जब 6-7 दिन जब ऑफलाइन साथ में रहेंगे, घूमेंगे, कथा करेंगे, हंसेंगे, खाएंगे, पिएंगे, गाएंगे, तो फिर वो बाउंडेज अलग होगा, ठीक है ना। तो आप सब, हाँ, खूब बनाइए ग्रुप, और ग्रुप गाइए, और साल में 2 बार कम ध्यान रखिए कि अगर वृंदावन जब तक वास नहीं हो रहा है तब तक साल में 2 बार आने की कोशिश कीजिए, ठीक है। हाँ, देवता देवता एक बार देवता के रात्रि में और एक बार देवता के दिन में। 6 महीना देवता का रात्रि होता है, 6 महीना दिन होता है। तो देवता के दिन में भी आइए और देवता के रात में भी आइए मतलब ट्वाइस इन ईयर होना ही चाहिए। धाम। और बहुत, लखनऊ बहुत दूर नहीं है, 500 किलोमीटर दूर है लखनपुर। हम्म, बस तो फिर साल में 2 बार जरूर सबको मिल करके आया करिए। अच्छा प्रोग्राम लगा तो
मैंने कहा चलो थोड़ा एक्नॉलेज करते हैं, और प्रार्थना है कि आप लोग आगे बढ़िए। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं अथ सप्तमो अध्याय। आज बृहस्पति जी के द्वारा देवताओं का त्याग किया जाएगा और विश्वरूप का देवगुरु के रूप में वर्ण किया जाएगा। राजोवाच कस्य हेतोः परित्यक्ता आचार्येणात्मनः शुराः एतदाचक्ष्व भगवच्चिन्स्यानां क्रमं ग्रौ। श्रीशुकवाच इन्द्रस्त्रिभुवनैः ऐश्वर्यमदो लङ्घित सत्पथः मरुदभिः सुभिरुद्रैः रादित्यैः दिवोभिः नृपः विश्वे देवैश्च साध्यैश्च नासत्याभ्यां परिसृतः सिद्धचारणगन्धर्वैः मुनिभिः ब्रह्मवादिभिः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपत्कलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सकलनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सकल ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। तो राजा परीक्षित जी का प्रश्न था, जैसे ही राजा परीक्षित जी ने सुना कि, क्या सुना, बृहस्पति जी ने देवताओं का त्याग कर दिया, और देवताओं ने, क्योंकि देवताओं ने बृहस्पति जी के प्रति अपराध कर दिया, तो परीक्षित जी को इस बात की जिज्ञासा हुई, गुरुदेव ऐसा कैसे हो गया, कृपया करके मुझे बतलाइए, कौन सा अपराध कर दिया देवताओं ने देवगुरु बृहस्पति जी का, किस कारण से त्याग दिया बृहस्पति जी ने। सुखदेव जी ने कहा, राजन, इंद्र त्रिभुवन ऐश्वर्य मदो मद मद उल्लंघित सतपथ। इंद्र को तीनों लोक के ऐश्वर्य पाकर घमंड हो गया। इंद्र को एक बार इंद्र को घमंड हुआ, तीनों त्रिलोकी के ऐश्वर्य पा करके। इस घमंड के कारण वे इंद्र धर्म मर्यादा का, सदाचार का उल्लंघन करने लगे थे। देखो, घमंड चाहे मनुष्य का हो या देवताओं को भी हो, जैसे घमंड आता है ना, तो धर्म का मर्यादा, सदाचार का उल्लंघन, समाज के प्रति व्यक्ति गलत दृष्टि करने लग जाता है। तो ऐसा सिर्फ मनुष्यों के ही साथ नहीं, तीनों लोकों के ऐश्वर्यशाली इंद्र के पास भी होता है, इंद्र जी को भी ऐसा होता है। तो इंद्र जी बड़े घमंड हो गए, बड़ा घमंड हो गया इंद्र जी को, ऐश्वर्य, इतना धन संपत्ति। एक दिन क्या हुआ कि इंद्र अपने सभा में अपने पत्नी के साथ
ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे। इंद्र के पत्नी का क्या नाम है पता है? शची। शची माता के, ये सची माता दूसरे हैं, ये इंद्र की पत्नी की बात कर रहा हूं, ठीक है। वैसे चैतन्य महाप्रभु के भी माता जी का नाम क्या है? हम्म। यस। तो हम्म। और उनके साथ कौन थे? उनके साथ थे रुद्रगण, मरुदगण, आठ वसु, आदित्यगण, रिभुगण, विश्वदेव, साध्यगण और दोनों अश्विन कुमार उनकी सेवा में थे, इंद्र के दरबार में, इंद्र के सभा में। और स्वयं अपनी पत्नी के साथ उच्च स्थान पर बैठे थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, ब्रह्मवादी, मुनिगण, विद्याधर, अप्सराएं, किन्नर, पक्षी, नाग उनकी सेवा और स्तुति कर रहे थे। और सब ओर से देवराज इंद्र के कीर्ति का गायन हो रहा था। सब इंद्र की ग्लोरिफिकेशन गा रहे थे। ऊपर से चंद्रमा श्वेत छत्र की तरह जो है, हम्म, चंद्रमा तो वैसे ही गोल है ना, मंडलाकार। तो जैसे उजला छतरी हो, छाता हो, ऐसा शोभा दे रहे थे चंद्रमंडल। चंवर, पंख आदि महाराज उचित जो सामग्रियां होती है यथास्थान सजाई गई हुई थी। यह दिव्य समाज में देवराज बड़े सुशोभित हो रहे थे। देवराज इंद्र बड़ा सुशोभित हो रहे थे इस दिव्य सभा में। इसी समय देवराज इंद्र और समस्त देवताओं के परम आचार्य, देवताओं के आचार्य, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी वहां आए। उन्होंने सुर असुर, जब बृहस्पति जी आए तो बृहस्पति जी को देख करके सुर और असुर सबने नमस्कार किया, उठ करके। खड़े जो खड़े हैं खड़े नमस्कार किया, जो बैठा हुआ है खड़े होकर नमस्कार किया। इंद्र ने देख लिया कि गुरु बृहस्पति सभा में आए हैं, फिर भी इंद्र न तो खड़ा हुआ और न ही आसन आदि के लिए पूछ करके गुरु का सत्कार किया, नहीं किया। एक तो खुद भी स्वयं भी खड़ा होकर के प्रणाम नहीं किया, ऊपर से गुरु जी को पूछा भी नहीं, आइए आइए बैठिए। एक होता है ना आदमी, ठीक है आप खड़ा नहीं होते हो तो आप बैठे बैठे कम से कम बोल दो, हाँ बैठिए आसन ग्रहण कीजिए। नहीं, बैठे बैठे। वैसे तो शिष्टाचार है, कोई आए तो खड़े हो जाओ, फिर उनको स्वागत करो, आसन दो, कुछ पूछो। लेकिन ये खड़ा स्वयं भी खड़ा नहीं हुआ, बैठे बैठे भी उनको पूछा नहीं। समझे? इस प्रकार से यहां तक कि वह अपने इंद्र अपने सिंहासन से हिला डुला तक भी नहीं। बृहस्पति जी तो देवताओं के गुरु थे, वो त्रिकालदर्शी थे। बृहस्पति देख लिए कि ये इंद्र ऐश्वर्य का मद इसको छाया हुआ है। ऐश्वर्य मद का दोष है इंद्र को। बस वे झटपट वहां से निकलकर चुपचाप अपने घर चले आए। कौन? बृहस्पति जी। परीक्षित, उसी समय देवराज इंद्र को चेत हुआ, अर्थात अलर्ट हुए। देवराज इंद्र अलर्ट हुए। देवराज इंद्र को समझ में आ गया कि गुरु नाराज हो गए। वे समझ गए कि मैंने गुरुदेव की अवहेलना की है,
वे भरी सभा में स्वयं ही अपनी निंदा करने लगे। भरी सभा में हालांकि देवराज ने स्वयं की निंदा की। अहो बत ममा साधु कृतम वै दभ्रबुद्धिना यन्मयेश्वर मत्तेन गुरु सदसिता काकृत। इतना तो इंद्र, कम से कम मर्यादा तो थी ही, तो इंद्र को लगा कि मैंने बृहस्पति, गुरु बृहस्पति का वो किया, क्या किया, अवहेलना कर दी। मैंने क्या कर डाला, मैंने निंदनीय कर्म किया। सभी सभा सदस्य वहां खड़े खड़े, अब खड़ा होके सबको बोलता है, हाय हाय, बड़े खेत की बात है, मैं भरी सभा में मूर्खतावश मैंने ऐश्वर्य के नशे में चूर होकर, उसको भी उसको भी पता चल गया कि ऐसा मैंने किया, ऐश्वर्य के नशे में चूर होकर अपने गुरुदेव का तिरस्कार कर दिया। सचमुच मेरा यह कर्म अत्यंत निंदनीय है। भला कौन विवेकी पुरुष इस स्वर्ग की राजलक्ष्मी को पाने की इच्छा करेगा? गुरु की निंदा करके राजलक्ष्मी पाने की इच्छा कोई कर सकता है? देखो तो सही, आज इसी ने मुझ देवराज को भी असुर के से रजोगुणी स्वभाव से भर दिया। देवताओं लोग क्या होते हैं? सतोगुणी होते हैं। असुरों का स्वभाव होता है रजोगुणी और तमोगुणी। बोले कि देखो, ये स्वर्ग की राजलक्ष्मी ने मुझे 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 किसको? देवराज को आसुरी गुण, आसुरी भाव से भर दिया। जो लोग यह कहते हैं कि सार्वभौम राज सिंहासन पर बैठा हुआ सम्राट किसी के आने पर राज सिंहासन से न उठे, तो धर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं जानता है। ऐसा उपदेश करने वाले कुमार्ग की ओर ले जाने वाले हैं। वे स्वयं घोर नरक में गिरते हैं। उसकी बात पर जो लोग विश्वास करते हैं वे पत्थर की नाव की तरह डूब जाते हैं। मेरे गुरुदेव बृहस्पति जी ज्ञान के अथाह समुद्र है। मैंने बड़ी बेवकूफी की। अब मैं उनके चरणों में अपना माथा टेक कर उन्हें मनाऊंगा। इंद्र को एहसास हुआ कि गलती तो हुई है। देखो, ये धन का मद ऐसा ही होता है। गलती हो, व्यक्ति गलत करता रहता है, फिर भी उसको पता नहीं चलता है कि हम गलत कर रहे हैं। ये धन का ऐश्वर्य बहुत गलत होता है। धन का ऐश्वर्य, विद्या का मद, धन का मद, लक्ष्मी का मद, प्रतिष्ठा का मद, ये बड़ा भयंकर होता है। वो कुछ करवा भी देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। और जब गलती हो जाएगी तब कहीं हो सकता है हृदय में बात आए कि अरे रे 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 रे, ये मैंने क्या कर दिया। तो अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया को चुग गई खेत। नहीं, ये है। इसलिए धन हो या कुछ भी ऐसी चीज हो जो उससे घमंड आवे ना, तो ऐसी स्थिति में सतर्क रहना चाहिए। और और ऐश्वर्य का मद सिर्फ एक ही चीज से खत्म हो सकता है। वो क्या? ह्यूमिलिटी। आपके पास बहुत कुछ है बट मेंटेन ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी को क्या बोलेंगे हिंदी में? ह्यूमिलिटी को क्या बोलेंगे? विनम्रता? मानवता नहीं, वो तो ह्यूमिनिटी हो गया, ह्यूमिलिटी। हाँ, विनम्रता। विनम्रता मत छोड़िए। आपके पास कितना भी कुछ हो जाए, आप समझिए मेरे पास कुछ नहीं है, मैं एक भिखारी हूं। आपके पास बहुत विद्या आ जाए, समझिए मैं कुछ जानता ही नहीं हूं। आपको बहुत लोग प्रतिष्ठा दे रहे हैं, आप समझिए मैं तो जूते खाने लायक हूँ। लोग माला पहना रहे हैं, आप समझिए क्या कर रहे हैं, ये लोग बेवकूफ लोग हैं। हम जैसे बेवकूफों को उल्टा सोचना पड़ेगा तुरंत, समझे? तब जाके ह्यूमिलिटी आएगी, दैन्यता आएगा। और सभी चीज का क्रेडिट दूसरों पे दे दीजिए,
तब तब आएगा ह्यूमिलिटी और धन्यता। अगर आपके पास लक्ष्मी है, लोग कहते हैं अरे आप कितने धनवान हो, आप कितने अमीर हो माता जी, प्रभु जी, भगवान ने आपको सब कुछ दे रखा है, तो आपको क्या कहना चाहिए? हाँ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है माता जी, ये सब तो भगवान की ही संपत्ति है, हमारा कुछ नहीं है, बस उन्हीं की सेवा के लिए है। हाँ, जीवा जीवस्य कारणम। हाँ, परमात्मा ने दिया है जीव के कल्याण के लिए, मेरा क्या है? मेरा तो कुछ नहीं है। है कि नहीं? अगर आपको कोई प्रशंसा करे कि अरे आप तो कितने विद्वान हो, पढ़े लिखे हो, क्या कहना आपके बुद्धि ज्ञान का, तो उसमें क्या कहना चाहिए? अरे ये सब तो गुरु कृपा है, गुरु से आया, मेरा क्या है, हमने भी कहीं से सीखा है या हमने भी कहीं से जाना है, इसलिए हमारा कुछ नहीं है, वो तो गुरु की कृपा है, परंपरा है ना? हमने भी किसी से सीखा है, उनकी ग्लोरिफिकेशन करो भाई, हमारा क्या है? नहीं, तो क्रेडिट को ट्रांसफर कर दो अपने अपलाइन पे। अपलाइन समझे ना? नहीं समझे? अपलाइन ऊपर, सारी क्रेडिट ऊपर ऊपर फेंक दो। तो मद को, ऐश्वर्य को, पदवी को, प्रतिष्ठा को, बल को, रूपवान, कभी कभी रूप का भी बड़ा घमंड रहता है लोगों को। रूप का घमंड नहीं रहता है, तो रूप का घमंड हो जाए तो क्या करना चाहिए? अब हर आदमी तो मुंह पे बोलेगा नहीं कितनी सुंदर हो, आहा, भगवान ने कैसा पीस बनाया तुम्हें, ऐसा तो कोई मुंह पे नहीं बोलेगा। सुंदर व्यक्ति के मुंह पे कोई नहीं कहता कि आप बड़े सुंदर हो, लेकिन वो स्वयं को फील करता है सुंदर है, जब वो अपने को आईना में देखता है, जब उसको लगता है कि हमारे प्रति लोग आकर्षित हो रहे हैं, तो लगता है कि मैं सुंदर हूं। तो उस वक्त विचार कर लेना चाहिए, तब उस वक्त यह विचार करना चाहिए कि ये सुंदरता कुछ नहीं है, हार मांस का शरीर है, अगर 4 दिन नहीं खाएंगे तो सुंदरता अपने आप निकल जाएगी बाहर। या 2 दिन जुलाब हो जाए तो अपने आप सुंदरता बाहर निकल जाती है, नहीं? 2 दिन यदि डायरिया हो जाए ना, तो सारी सुंदरता एक दिन, 2 दिन के लिए यदि 108 डिग्री फीवर हो जाए ना, तो अपने आप ही सुंदरता खत्म हो जाती है, नहीं? बताओ। तो इस प्रकार से ऐसे भावों को पैदा करके एंटी भाव को पैदा कीजिए, नहीं तो ये मद बढ़ा देगा। देवराज इंद्र को क्या पता, अब इनके हाथ से समय निकल गया था, मदमस्त तो हो गए थे। ये देवता लोग कथा भी नहीं सुनते हैं ना, प्रॉब्लम ये है, मालूम है? कथा सुने तो सब ज्ञान हो देवताओं को, देवता लोग कथा नहीं सुनते भागवतम। ये ज्ञान सब तो भागवतम से मिलने वाला है, भक्तों के संग में रहने में मिलके मिलने वाला है। ये देवता लोगों को ना भक्तों का संग रहता है, ना देवता लोगों को भागवत का ज्ञान होता है। देवताओं को गीता नहीं मिलता है, न भागवत मिलता है, न भक्तों का संग मिलता है, यहाँ तक कि देवताओं को प्रसाद भी कहाँ मिलता है। आजकल लोग कितना यज्ञ करते हैं, और आजकल हरे कृष्णा वाले अगर भगवान को ऑफर कर देते हैं, देवताओं को देते भी नहीं। भगवान से सीधे निकाल के अपने टेबल में डाल, अपने प्लेट में ले लेते हैं। है, देवताओं को प्रसाद भी नहीं मिलता है बेचारे को। कभी कोई भूले भटके हवन कर लिया, यज्ञ कर लिया, तो उसको मिलता है, वरना आप लोग एक काम करो, जब कभी भगवान पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाओ, भोग लगाने के बाद प्लेट को निकाल के थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए देवताओं का आह्वान करो, हे सभी देवताओं आप लोग भी ग्रहण करो, फिर हम ग्रहण करेंगे महाप्रसाद, है ना? तो देवताओं को दे दिया करो, देवता प्रसन्न हो जाएंगे आपसे, पक्की बात है। समझे? भगवान और गुरु एक ही साथ हो जाते हैं, वो अलग अलग नहीं होते, उसके बाद देवता और फिर स्वयं। परंपरा है, लेकिन कौन परंपरा पालन करता है? कौन हरे कृष्ण वाले सीधा मंदिर से निकालते हैं और सीधे ले जाते हैं अपने प्लेट में डाल लेते हैं? देवता को कौन देते हैं? जबकि मंदिर से ले जाइए, मंदिर से ले जाने के बाद थोड़ा सा निकाल दीजिए देवताओं वगैरह के लिए, चूल्हा में डाल दीजिए या स्टोव, गैस स्टोव पे डाल दीजिए, वहां भी अग्नि है भाई। जो भी ये कहने का मतलब ये है कि देवता के लिए थोड़ा कम से कम अगर निकालो नहीं तो भाव से ही पूछ लो, आओ जी खा लो, प्रसाद ग्रहण कर लो। खैर, कहने का मतलब ये है कि प्रसाद मिले देवताओं को रेगुलर, भक्त का संग मिले, भागवतम का श्रवण मिले, तब तो इंद्र को समझ में आवे
कि जब मद हो जाए तो क्या करना चाहिए। अब ये सब है ना। तो इंद्र जी को जब भूल हो गया तो समझ में आया कि भाई मैंने बड़ी शठता कर दी। उसने अपने सर पे हाथ मारा, ये मैंने क्या कर दिया, ओहो। अब मैं अपने गुरुदेव के चरणों में अपना माथा टेक करके उन्हें मनाऊंगा। परीक्षित जी, देवराज इंद्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान बृहस्पति जी अपने घर से निकलकर योग बल से अंतर ध्यान हो गए। अरे चरणों में माथा तो तब टेकोगे ना जब गुरुजी तुम्हें मिलेंगे। गुरुजी को पता था कि इंद्र जो है अफसोस करके मेरे पास आएगा जरूर, लेकिन गुरुजी कुछ ज्यादा ही गुस्से हो गए बृहस्पति जी हैं। और देखिए संजोग की बात है, आज गुरुवार है। है ना। आज का दिन ही ये गुरु जी का दिन है। हाँ, गुरुवार। प्लैनेट गुरु जो है आज के दिन ही है उनका। आज सूर्य भगवान का उदय कौन से प्लैनेट में हुआ? गुरु। गुरु में उदय होने से गुरुवार होता है। रवि में उदय होते हैं सन तो रविवार होता है। चंद्र में उगते हैं तो सोमवार होता है। मंगल में उगते हैं तो मंगलवार होता है। जानते हो, इसलिए 7 दिन होते हैं और इसलिए इन्हीं ग्रहों के नाम पे दिन भी पड़ता है। सूर्य कल शुक्र में उगेंगे। देखो कल सनराइज शुक्र में उगेंगे पक्का, इसलिए शुक्रवार होगा। शनि में सूर्य उगेंगे तो शनिवार होगा। पता है ना आप लोगों को? नहीं पता है? इतनी भी ज्योतिष नहीं जानते? क्या लास्ट लाइन बोला? तो शुक्रवार हो जाएगा। कल देखो, कल सूर्योदय शुक्रवार शुक्र में है। शुक्र के स्थान पे सूर्य का उदय होता है तो वही दिन कहलाता है। या ये कह लो कि शुक्रवार को सूर्योदय शुक्र में होगा इसलिए शुक्रवार होगा। तो ये सातों जो दिन है, ये 7 ग्रहों के अंदर में सूर्य का उदय होता है इसलिए वह दिन वही कहलाता है। मैं आप लोग को एक चार्ट भेजूंगा, समझ जाओगे। मैं ग्रुप में एक चार्ट भेजूंगा, उसे आप पता लगा सकते हो कि अब कौन सा दिन आने वाला है। तो वो मैं चार्ट लेके बना दूंगा, क्योंकि वो बना हुआ है मेरे पास चार्ट, वो भेज दूंगा आपको, समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो आज गुरुवार है और बृहस्पति जी का दिन है। बृहस्पति है ना, आज ही है। 7 ही ग्रह है, मेन 7 ग्रह है। 2 ग्रह तो अप्रत्यक्ष है ना, उसको तो अदृश्य रहते हैं वो, राहु और केतु। तो ये जो है हमारे बृहस्पति जी को पता था कि भाई इंद्र आएगा। इंद्र से गलती तो हुई है, लेकिन इंद्र इतना भी इंद्र से गलती क्यों हुई है बृहस्पति जी को पता है। ऐश्वर्य के मद में जब इसको अनुभव होगा, गलती रियलाइज होगी, तो जरूर आएगा। लेकिन इस बार बृहस्पति जी का मूड कुछ गड़बड़ है। वो तो अंतर ध्यान हो गए, डिसअपियर हो गए। देवराज इंद्र ने अपने गुरु को बहुत ढूंढा, यहां तक कि सैनिकों को भेज के ढूंढवाया। देवताओं को कहा जाओ तुम लोग ढूंढो कहाँ है हमारे गुरु जी। लेकिन किसी ने, गुरु तो गुरु होते हैं भाई, गुरु मतलब भारी। कौन ढूंढे हैं? देवता, कोई भी देवता गुरु बृहस्पति जी का खबर ला के दिया नहीं। कहीं पता ही नहीं चला कि उन गुरु जी कहाँ है। लेकिन जानते हो, गुरु की इंपॉर्टेंस यहाँ समझो। जो लोग कहते हैं ना कि बिना गुरु के भी हम भजन कर लेंगे काम चल जाएगा, यहाँ सुन लो। कहते हैं कि तब वे गुरु के बिना अपने को सुरक्षित न समझकर, वास्तव में गुरु आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं। गुरु सुरक्षा कैसे प्रदान करते हैं? ज्ञान से। हैं, गलत रास्ते से हमें बचाते हैं, धर्म के रास्ते पे चलने का अकल देते हैं। गुरु ज्ञान से हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। ज्ञान बड़ा या बल बड़ा? कौन बड़ा?
ज्ञान बड़ा या बल बड़ा? ज्ञान। तो जब गुरु नहीं रहेंगे तो मार्गदर्शन कौन करेगा? है, हर एक चीज गुरु से पूछे करते थे। गुरुदेव, ऐसा कैसे, वैसा कैसे, ऐसा असा कसा, है ना, मराठी बोलते हैं ना, असा कसा। तो ये सब असा कसा सब गुरु जी से पूछते थे। गुरु जी होते ही हैं हर कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। तो उसको लगा कि जब गुरु नहीं रहेंगे तो सुरक्षित नहीं रहेंगे, क्योंकि विपत्तियां तो आती रहती थी स्वर्गलोक में, देवराज, देवपुर, इंद्रपुरी में। लेकिन गुरु जी अपने ज्ञान बल से, योग बल से सुरक्षा प्रदान करते रहते थे इंद्र को। तो देखो, वाकई जो सदगुरु होते हैं ना, उस शिष्य का बुरा नहीं चाहते। सदगुरु अपने शिष्य को अगर धन देने से उसका सुरक्षा हो रहा है तो धन देने में भी कतराते नहीं है लोग। जो चाहिए गुरु दे देते हैं। धन चाहिए तो भी गुरु दे सकते हैं, जो चाहिए गुरु दे सकते हैं, जो आपको सुरक्षा के लिए जरूरत है। ये नहीं कि अब इतना धन है कि जीवन कट जाएगा फिर भी गुरु के पास जा रहे हैं, गुरु जी कृपा करिए, एक फैक्ट्री तो चल ही रही है, आपकी कृपा रहेगी तो दो और चल जाएगी, है कि नहीं? अरे गधे, एक चल गई, रोटी मिल गया तो भजन कर। अब गुरु जी के पास बार बार दो चार फैक्ट्री के लिए जा रहा है। है, नौकरी नहीं मिल रही थी, चलो ठीक है, गुरु जी से प्रार्थना किया, गुरु जी ने आशीर्वाद किया, नौकरी मिल गई। अब पहुंच गया, अब गुरुदेव नौकरी तो मिल गई आपकी कृपा से, अब आप चाहे तो प्रमोशन मिल जाए तो मजा आ जाए। लो, नौकरी मिल गई तो प्रमोशन के लिए पहुंच गए। बताओ, गुरु जी को क्या बना रखा है लोगों ने। ये हाल है आजकल। अरे गुरु जी ने नौकरी या बिजनेस या कुछ भी में थोड़ा सा आशीर्वाद दिया था कि तुम निर्धन न बनो, थोड़ा धन रहेगा तो भोजन बढ़िया से करोगे, भगवान को कराओगे और भजन करोगे। अब यहाँ तो गुरु से लालच ही पैदा हो गया। गुरु गुरु को देख लिया, गुरु कृपा से बड़ा काम बनता है तो चलो। हम्म आजकल गुरु से लोग बाग मांग लेते हैं नंबर। राधे, गुरु जी एक नंबर बता दीजिए। अब गुरु जी भी चालाक, कौन सा नंबर बताऊं? न 0 से 9 तक का कोई एक नंबर दे दीजिए गुरु जी। अब गुरु जी समझ गए कि वो क्या करेगा, ये तो जुआ खेलेगा, लॉटरी खेलेगा। नंबर लेकर के। हैं, जो व्यक्ति साधना करते हैं ना, उनके मुंह से लोग बाग नंबर लेने की कोशिश करते हैं, उसी नंबर पे वो जब जुआ खेलते हैं तो जीत भी जाते हैं। ये सत्य है। बहुत सारे जुआड़ी लोग आते हैं गोवर्धन पे, और जो डेली परिक्रमा करते हैं ना बाबा लोग, उसको पकड़ लेते हैं, बाबा एक नंबर बता दो, बाबा एक नंबर बता दो। बाबा लोग समझ जाते हैं जुआड़ी है, नंबर क्यों मांग रहा है वरना। हैं? हमारे एक प्रभु जी हैं, उनको भी एक दिन पकड़ लिया, रसिक मौली प्रभु को बहुत देर तक पकड़े रहा, जाने नहीं दे रहा था। कह रहा था नंबर बता दो बाबा, नंबर बता दो। अब नंबर बता दिया और जुआ जीत जाएगा तो पाप किसको लगेगा जुआ का, बताओ? साधु की साधना खत्म। तो ऐसे यहाँ पे गोवर्धन पे ऐसा होता है। वो प्रभु जी जैसे जैसे भाग गए, निकल गए उसे चंगुल से। तो ये गुरु के शक्ति का क्या है, दुरुपयोग होता है। नहीं तो गुरु सुरक्षा के लिए, भजन भक्ति के लिए जो कुछ भी चाहिए गुरु दे सकते हैं, जो कुछ भी चाहिए। गुरु के बिना जीवन सुरक्षित नहीं होता है। इसलिए सदगुरु का होना बहुत आवश्यक है। उससे सुरक्षा कवच रहती है, और बहुत सारी चीजें जो है ना, विघ्न बाधाएं दूर रहता है गुरु स्वीकार करने से। और इसी गुरु के सुरक्षा कवच में रह करके आशीर्वाद की सुरक्षा कवच, ज्ञान की सुरक्षा कवच,
कृपा की सुरक्षा कवच आ जाता है जब गुरु स्वीकार करते हैं तो। समझे? गुरु के बिना जीवन नहीं चलना चाहिए, इसलिए गुरु बड़ा जरूरी है। देवता लोग भी घबरा गए, इंद्र के चक्कर में हम लोग भी असुरक्षित हो गए, हमारे भी गुरु जी चले गए। अब सभी देवताओं को बुलाया देवराज इंद्र ने और कहा कि हमारे गुरु जी तो लुप्त हो गए हैं, और गुरु के बिना स्वर्ग की रक्षा कैसे होगी। किसी को कुछ समझ में नहीं आया, सभी देवताओं का चित्त अशांत बना रहा कि गुरु के बिना तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, आक्रमण हो जाएगा है। परीक्षित जी, दैत्यों को भी देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र की अनबन का पता चल गया। अच्छा, ये बातें जो खटपट, देखो अगर कुछ चीज खटपट होता है ना तो दुश्मनों को पता चल ही जाता है कि खटपट हुआ है। नहीं, तो ये बृहस्पति और इंद्र जी के बीच में जो अनबन हुआ है, इसका पता चल गया है दैत्यों के भी, जो डीमोन्स थे उस वक्त के, उस समय के डीमोन दैत्यों को भी पता चल गया कि देवराज इंद्र से उनके गुरु बृहस्पति नाराज हो गए हैं, भाग गए हैं, कहीं छुप गए हैं। तब दैत्यों का तो काम ही है, दैत्य तो मदमत रहता ही है। तो मद में उन्मत्त देवताओं, जो आतताई असुरों ने अपने गुरु शुक्राचार्य से संपर्क किया। शुक्राचार्य ने बात को समझा कि अच्छा, बृहस्पति जी अभी नाराज चल रहे हैं। हाँ, अर्थात इन देवराज इंद्र के पास अब कोई गुरु नहीं है, तो नहीं है। तो शुक्राचार्य ने, जो दैत्य के गुरु हैं, उन्होंने आदेश दे दिया कि ठीक है, यह अच्छा समय है, तुम देवताओं पे विजय प्राप्त कर लोगे, जाओ देवता पे आक्रमण करो। धावा बोल दिया दैत्यों ने। देखा, जब गुरु नहीं होते हैं ना कि ज्ञान देने वाले, तो माया जो है अटैक कर देता है। माया असुर है, मान लो दैत्य है, तो मनुष्य जब गुरु के शरण में, गुरु के सानिध्य में नहीं रहता, तो ये अधर्म जो है अटैक कर देता है। दैत्य ही अधर्म है। और जिसके पास गुरु जी हैं, गुरु के वचन प्रवचन जिसके पास है, जिसके पास गुरु की कृपा है, जिसके लिए गुरु कुछ सोचते हैं, तो फिर ऐसे शिष्यों के लिए अधर्म बहुत दूर रहता है। देवराज इंद्र के पास गुरु नहीं अब है, बिना गुरु के वंचित हो गए। इसका फायदा उठाने को शुक्राचार्य ने बोल दिया दैत्यों को कि जाओ, इस वक्त वो हार जाएगा क्योंकि उसके संरक्षक गुरु नहीं है। कल हमने इसी बात को कहा था ना कि राजगुरु होता था, राजाओं के गुरु होते थे, राजा लोग सुरक्षित रहते थे अपने गुरु की वजह से। राजगुरु सिस्टम खत्म हुआ, राजा लोग पथभ्रष्ट हो गए, उनका खून खराब हो गया, राजा क्षत्रिय का ब्लड स्पॉइल हो गया। यहाँ इंद्र के साथ भी यही हुआ। अब देवताओं पे दैत्यों ने आक्रमण कर दिया, बड़ी घमासान लड़ाई किया, देवासुर संग्राम हो गया, तीखे तीखे बाणों की वर्षा होने लगी। किसी का सर, किसी का जांग, किसी का हाथ, किसी का पैर कट कट कर गिरने गिरने लगे। तब इंद्र के साथ सभी देवता सिर झुकाकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि देवताओं की तो सचमुच बड़ी दुर्दशा हो रही है, इसलिए उनका हृदय अत्यंत करुणा से भर गया। वे देवताओं को धीरज
बांधते हुए कहने लगे। उन्होंने बड़ा कंसोल किया देवताओं को। ब्रह्मवाच, ब्रह्मदेव ने कहा, क्या कहा? अहो बत सुर श्रेष्ठ, हे भद्रम वकृतम हत, ब्रह्मिष्ठम ब्राह्मणम दंतम ऐश्वर्यन्नवनंदत। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं बड़ी खेद की बात है कि सचमुच तुम लोगों ने बहुत बुरा काम किया है। अरे अरे, तुम लोगों ने ऐश्वर्य के मद में अंधे होकर ब्रह्म ज्ञानी, वेद ज्ञानी, संयमी ब्राह्मण गुरु का सत्कार नहीं किया। छी, ये तो बड़ी खेद की बात है। जब ब्रह्मा जी को पता चला कि ऐसा कैसे हो गया, आपके गुरु कहाँ हैं, तो बताया गुरु जी नाराज हो गए। तो कहा कि ये तो बड़ी दुखद बात है, ये तो तुम लोगों ने बड़ा गलत किया है। नहीं, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी, वेद ज्ञानी, संयमी ब्राह्मण गुरु का तिरस्कार किया तुमने, सत्कार नहीं किया। देवताओं, ये जो स्थिति परिस्थिति बनी है ना, वो उसी अनिति का, उसी पाप का फल है। गुरु के हैं अवज्ञा का फल है। यहाँ तो अवज्ञा भी नहीं हुआ, बल्कि पूरा तिरस्कार हुआ। गुरु के तिरस्कार का फल है कि आज समृद्धशाली होने पर भी तुम्हें अपने निर्बल शत्रुओं के सामने नीचा देखना, नीचे नीचे है ना, देखना पड़ रहा है। इतने तुम समृद्धशाली हो देवता लोगों ने, और फिर भी तुम अपने दैत्यों के साथ नीचे देखना पड़ रहा है। पहले तो ब्रह्मा जी ने समझाया, फिर कहा, ठीक है देवराज इंद्र, सुनो मेरी बात। देखो, तुम्हारे शत्रु भी पहले अपने गुरुदेव शुक्राचार्य का तिरस्कार करने के कारण अत्यंत निर्बल हो गए थे। जब शुक्राचार्य का तिरस्कार किया था तो दैत्यों ने भी निर्बल हो गए थे। उस समय देवताओं ने चढ़ाई करके जीत लिया था दैत्यों को। लेकिन अब उसी दैत्य ने गुरु की भक्ति भाव से, गुरु की आराधना करके, फिर से वे लोग धन जन से संपन्न हो गए। देवताओं, मुझे तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि शुक्राचार्य को अपना आराध्य देव मानने वाले ये दैत्य लोग कुछ दिनों में मेरा ब्रह्मलोक भी छीन लेंगे। इंद्रदेव को कहा कौन? ब्रह्मा जी। बोले कि ऐसा लग रहा है दैत्य लोग जो है शुक्राचार्य जी के मार्गदर्शन में हमारा ब्रह्मलोक तक छीन लेंगे। स्वर्ग से ही काम नहीं चलेगा, वो तो ब्रह्मलोक भी छीन लेंगे लगता है। कुछ तो करना पड़ेगा। तुमने बड़ा गड़बड़ कर दिया है। तुमने अपना स्वर्ग तो खोया ही, लेकिन ब्रह्मलोक को भी तुमने गड़बड़ सिचुएशन में डाल दिया है। भृगुवंशियों ने इन्हें अर्थशास्त्र की पूरी पूरी शिक्षा दे रखी है कि जो कुछ करना चाहते हैं उसका भेद तुम लोग को नहीं मिल पाता। उनकी सलाह बहुत गुप्त होती है। ऐसी स्थिति में वे स्वर्ग को तो समझते ही क्या है, कुछ नहीं। वे चाहे तो जिस लोक को जीतना चाहे जीत लेंगे, सच है। जो श्रेष्ठ मनुष्य, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, एक बात ध्यान दो, श्लोक का नंबर 24 में ध्यान दो। 24 में क्या कह रहे हैं? आवाज आ रही है? कट गई आवाज? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, सुनो, ब्रह्मा जी कहते हैं, विप्र गोविंद गविश्वराणाम। क्या? विप्र गोविंद गविश्वराम। जो मनुष्य ब्राह्मण भगवान गोविंद और गाय को अपना सर्वस्व मानते हैं और जिन पर उनकी कृपा रहती है, उनका कभी अमंगल नहीं होता है। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। देखा, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भवन्त्य भद्रानि नश्य न न क्या? ईश्वराणाम, नरेश्वराणाम, न विप्र गोविंद गवीश्वराणाम, भवन्त्य भद्राणि भवन्त्य अभद्राणि नरेश्वराणाम। कभी अमंगल नहीं होता। जो लोग ब्राह्मण भगवान और गाय को पूजते हैं, सेवा करते हैं, अपना सब कुछ मानते हैं, और जिनके ऊपर ये तीनों प्रसन्न रहते हैं, ब्राह्मण, भगवान
और गाय। आप कहोगे गुरुजी कहाँ गए? गुरुजी की प्रसन्नता, अरे ब्राह्मण ही गुरुजी ब्राह्मण ही हो गए ना। अरे भाई, गुरु तो ब्राह्मण में ही गुरु आ गए। ब्राह्मण ही गुरु है, गुरु ही ब्राह्मण है। ब्राह्मण ही गुरु है, गुरु ही ब्राह्मण है। बिना ब्राह्मण के क्वालिटी का गुरु हो सकता है क्या? नहीं ना। तो यहाँ पे बोले कि ब्राह्मण, गोविंद और गाय, अर्थात गुरु, भगवान और गाय को जो अपना सब कुछ मानता है और जिसकी कृपा उस पे होती है, उसका कभी अमंगल नहीं होता। इसलिए तुम लोग जल्दी जाओ और दूसरे किसी ब्राह्मण को गुरु स्वीकार कर लो, जाओ। देवता ने कहा, महाराज, पिता ब्रह्मा जी, ये तो बताओ कि हम जाएं, किसको ढूंढे, कौन हमारा गुरु होगा इस समय? अब ये समय है गुरु ढूंढने का। जब तो गुरु ढूंढेंगे तो आक्रमण हो गया है। देव तो ब्रह्मा जी ने कहा, ठहरो, तुमको ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूं कौन इस समय गुरु बन सकता है तुम लोगों का। बोले कौन? अरे अपने भाई त्वष्टा, त्वष्टा के पुत्र हैं विश्वरूप, जाओ उसकी सेवा करो। वे सच्चे ब्राह्मण हैं, तपस्वी हैं, संयमी हैं। हाँ, कौन? त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप। तो विश्वरूप वाकई में सच्चे ब्राह्मण थे, तपस्वी थे, संयमी थे। ब्राह्मण का कार्य है क्या? ब्राह्मण के गुण होना, तपस्वी रहना और संयमी रहना। अगर ब्राह्मण तपस्या नहीं किया, ब्राह्मण की शक्ति नहीं रहती है। ब्राह्मण संयमी नहीं रहा तो क्या फायदा है? हाँ, खाने में संयम, हर चीज में संयम होना चाहिए ब्राह्मण को। तो ब्राह्मण वही है जिसके अंदर में ब्राह्मण का गुण हो। शौच, संतोष, तपह, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधानानि, ये 5 गुण हैं ब्राह्मण के। शौच संतोष, ब्राह्मण संतुष्ट रहेगा, चाहे आप दो या नहीं दो, उसको कुछ आपसे आपसे कुछ नहीं चाहिए। ब्राह्मण ब्राह्मण किसी व्यक्ति से कुछ नहीं चाहता, ऐसा संतोषी होना है। वो भगवान के ऊपर डिपेंड रहता है। शौच, एकदम क्लीनलीनेस रहेगा, 3 बार नहाएगा, पानी भी पिएगा तो मुंह को साफ करेगा, हाथ को प्रक्षालन करेगा, शौच रखेगा। संतोष, तप करेगा, शास्त्र का अध्ययन करेगा, और ईश्वर प्राणिधानानि, भगवान कृष्ण की भक्ति करेगा। उसके प्राण धन भगवान होंगे। अब कोई ब्राह्मण है लेकिन भगवान को पूज ही नहीं रहा है, भगवान उसके प्राण धन है ही नहीं। उसका प्राण धन है उसके घरवाली, घरवाला, माँ बाप, बेटा, धन संपत्ति। तो ऐसे ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण का क्वालिटी है कि वो भगवान ही उसके प्राणधान हो, प्राणधान, ईश्वर प्राणधान, और स्वच्छता रखता हो, शास्त्रों का अध्ययन करता हो, संयमी हो, तपस्वी हो, तो ब्राह्मण है। बोले कि इस समय त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप ऐसे ब्राह्मण हैं। यदि तुम लोग उनके यदि तुम लोग उनके असुरों के प्रति प्रेम को क्षमा कर सकोगे और उनका सम्मान करोगे, तो वे तुम्हारा काम बना सकेंगे। अच्छा, ब्रह्मा जी ने क्यों कहा कि असुरों के प्रति प्रेम को क्षमा कर दोगे? क्यों? क्योंकि उसके मामा थे असुर। आपको पता है ना, कल हम लोग ने वंश में सुना ना कि त्वष्टा की जो पत्नी थी वो वो असुर कुल की थी, दैत्य कुल की थी, त्वष्टा की पत्नी। और उससे जो विश्वरूप हुआ तो दैत्य लोग उसके मामा हो गए। तो वो थोड़ा सा पक्षपात मामा का भी करता था, इसलिए देवता लोग उसको मतलब तिरस्कार करते थे। था ब्राह्मण, है? क्योंकि त्वष्टा ब्राह्मण थे ना, उनकी पत्नी थी असुर। ब्राह्मण अगर निचले जाति से विवाह करता है और उससे जो उत्पन्न पुत्र होता है वो ब्राह्मण ही होता है। तो बोले विश्वरूप ब्राह्मण है, लेकिन चूंकि इसके वो मामा है, उसका जो है दैत्य लोग उसका मामा है, तो मामा के बारे में भी उसका प्रेम मामा से रहता है। तो असुर को प्रेम करने वाले देवता लोग तिरस्कृत कर सके, तो ब्रह्मदेव ने कहा कि तुम उसके असुर के प्रति प्रेम को तुम क्षमा करो और उसका सम्मान करो, तो तुम्हारा काम वो लोग बना देंगे। मरता क्या न करता। अब देवताओं के पास तो इतना समय नहीं है ना कि गुरु ढूंढे। ब्राह्मण तो बहुत है संसार में,
लेकिन ऐसे सभी ब्राह्मणों में शक्ति नहीं होती है। ब्राह्मण तो संसार में भरे पड़े हैं, जन्म से कुल खानदान से ब्राह्मण भरे पड़े हैं, लेकिन सब में ब्राह्मणत्व का गुण नहीं रहता है। सच्चे ब्राह्मण ढूंढना था, शक्तिशाली, जो कृपा करे तो दैत्यों से बचा सकते हैं, ऐसे ब्राह्मण होना चाहिए। अब ऐसे ब्राह्मण ढूंढने के लिए जाएगा संसार में तो कितना टाइम लगेगा, तब तक तो पूरे ब्रह्मलोक तक ये लोग दैत्य लोग जीत लेंगे आक्रमण करके। पिन पॉइंट दे दिया ब्रह्मा जी ने, जाओ उसके पास जाओ, और हाँ, उससे नफरत मत करना। बेशक वो अपने असुर मामा को प्रेम करता है, उसको क्षमा कर दो और उसका सम्मान करो, हाथ जोड़ो, गुरु बनाओ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, पुत्राणाम ही परो धर्म। देखो परीक्षित जी, जब ब्रह्मा जी ने देवताओं से इस प्रकार कहा, तब देवताओं की चिंता दूर हो गई। वे त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप ऋषि के पास गए और उन्हें हृदय से लगाकर यूं कहने लगे। अभी तक अब त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को आश्चर्य होने लगा। बताओ, ये देवता लोग हमसे नफरत करते थे क्योंकि हमारे मामा, हम मामा प्रेमी थे। देखो हर बच्चे को मामा बड़ा अच्छा लगता है। देखो चाहे मामा दुष्ट क्यों ना हो, लेकिन बच्चे का मामा है ना। तो मामा से प्रेम बच्चों को रहता है। कहते हैं कि दो माँ मिलके एक मामा बनता है। क्या? दो माँ मिलके एक मामा बनता है। बोलो माँ माँ। तो इसलिए माता से अधिक प्रेम मामा देते हैं, क्योंकि दो माँ के बराबर प्रेम मिलता है मामा से। है? अब आप लोगों के मामा कितने माँ के बराबर है मुझे नहीं मालूम, बट वैसे मामा दो माँ से बनते हैं, माँ प्लस माँ, है कि नहीं? बच्चों को मामा से बड़ा प्रेम रहता है। तो मामा से बड़ी खुशी होती है, मामा आ गए, मामा आ गए, मामा आ गए, मामा आ गए, मम्मी मामा आ गए, मामा आ गए। हम लोग को भी खुशी होती थी जब मामा आते थे। वैसे कि हमारे मामा थोड़े कंजूस रहते थे, है ना। जलेबी अगर आधा किलो ना लाके वो 100 ग्राम लाते थे, लेकिन कंजूस ही थे, लेकिन खुशी होती थी। अच्छा, जब मामा आते थे तो पढ़ाई लिखाई की बात पूछते थे, पिटाई भी करते थे, शिकायत भी करते थे, लेकिन फिर भी खुशी होती थी मामा आ गए। और जब 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 पता चलता था कि मामा कल चले जाएंगे तो अच्छा नहीं लगता था। अरे कुछ दिन और रह जाते मामा तो अच्छी बात है, आज अभी जाने की क्या जरूरत है। आप लोगों के बच्चे के साथ नहीं है ऐसा? आप बच्चों का मामा से लगाव रहता है कि नहीं रहता? अच्छा। हाँ हाँ। तो ये मामा इसलिए होता है कि एक तो एक माँ का ही प्यार आदमी को, एक एक माँ का प्यार बच्चों को बर्बाद कर देता है। यहाँ डबल माँ है मामा। है कि नहीं? तो अरे ये यूनिवर्सल क्लोज है बाबा, यूनिवर्सली सबको सभी मामा पसंद होते हैं। तो मामा मामा मामा। तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कुछ मामा गंदे होते भी हैं, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। मामा के प्रेम ने ही तो बिगाड़ दिया किसको? दुर्योधन को। क्लासिक एग्जाम्पल, डबल मामा के प्रेम में मामा, मामा शकुनी। अब यहाँ पे तीन हो गए, एक तो माँ और डबल माँ, मामा, तो तीन तीन हो गए ना, तो गड़बड़ है। अब यहाँ क्या हुआ, त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को लगा कि ये देवता लोग जो अभी तक हमसे नफरत करते थे इसलिए कि मेरा मामा असुर है, अब इन लोगों में ऐसी कौन सी केमिकल लोचा हो गया कि अब ये गले लगने आ गए। अब विश्वरूप को पता चल गया, क्योंकि जब गए ना देवराज इंद्र, तो जाते ही पहले गले लगाए। हाँ बेटा विश्वरूप कैसे हो, समझ गया कि किस लिए आए हो। उनको आश्चर्य हुआ, देवताओं ने कहा बेटा विश्वरूप, तुम्हारा कल्याण हो। अच्छा, विश्वरूप हालांकि देवता से छोटे हैं, देवता के भतीजा हैं। विष्णु कौन है? देवता का भतीजा है, देवता का भाई है त्वष्टा।
अरे कश्यप जी के वो जो पुत्र नहीं थे, 10, 10 में एक थे त्वष्टा। त्वष्टा हुए, उसके बाद इंद्र हुए, देवराज इंद्र, उसके बाद वामन देव भी हुए। किसके पुत्र? अदिति के। अदिति के पुत्र हुए ना 10, जिसमें लास्ट में वामन देव आए। उससे पहले इंद्रदेव, इसलिए वामन देव के भाई हैं इंद्र, जिसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, वामन देव को एक दूसरा नाम है, क्या बोलते हैं? इंद्राग्रज। इंद्राग्रज है ना, इंद्र के अग्रज हैं। त्रिविक्रम तो है ही, लेकिन इंद्राग्रज भी कहते हैं उनको, क्योंकि इंद्र के अग्रज, इंद्र जिसके अग्रज हों वो इंद्राग्रज। और इस तरीके से, तो ये त्वष्टा भी भाई हैं एक्चुअली। तो ये भतीजा हो गया विश्वरूप, एक तरीके से देखा जाए। हैं, इसलिए कह रहे हैं, देवताओं ने कहा बेटा विश्वरूप तुम्हारा कल्याण हो, हम तुम्हारे आश्रम पर अतिथि के रूप में आए हैं, हम एक प्रकार से तुम्हारे पितर हैं, इसलिए तुम हम लोगों की यथोचित अभिलाषा पूरी करो। मतलब हमारी जो इच्छा है पूरी करो, है कि नहीं? पुत्राणाम ही परो धर्म, पितृशुश्रूषणम सताम, अपि पुत्रवताम ब्रह्मण किमुत ब्रह्मचारिणाम, आचार्यो ब्रह्मणो मूर्ति, पिता मूर्ति प्रजापते, भ्राता मृतपते मूर्ति, माता साक्षात चितेष्णतु, दयाया भगिनी मूर्ति धर्मस्यात्म स्थिति त्वयम्, अग्नेरभ्यागतो मूर्ति सर्वभूतानि चात्मनः। देवता लोग बोला क्या? देवता लोग ने कहा कि जिन्हें संतान हो गई हो, उन सत्पुत्रों का भी बड़े सबसे बड़ा धर्म यही है कि वे अपने पिता और अन्य गुरुजनों की सेवा करें। जो ब्रह्मचारी हैं उसके लिए तो कहना ही क्या है, वो तो ब्रह्मचारी का कर्तव्य ही है गुरुजनों की सेवा करना। बेटा, आचार्य वेद की, पिता ब्रह्मा जी की, भाई इंद्र की, और माता साक्षात पृथ्वी की मूर्ति होती है। माता साक्षात पृथ्वी मूर्ति होती है, भाई साक्षात इंद्र होते हैं, पिता ब्रह्मा जी की तरह होते हैं, और आचार्य वेद की तरह होते हैं। इसी प्रकार बहन दया की मूर्ति होती है, अतिथि धर्म की मूर्ति होते हैं, अभ्यागत अग्नि की मूर्ति होते हैं, और जगत के सभी प्राणी अपने आत्मा की ही मूर्ति आत्मस्वरूप होते हैं। पुत्र, बेटा विश्वरूप, हम तुम्हारे पितर हैं बेटा, कुछ भी नहीं तो हम तुम्हारे चाचा जी तो हैं ही। इस समय शत्रु ने हमें जीत लिया है, हम बड़े दुखी हो रहे हैं, तुम अपने तपोबल से हमारा यह दुख, दारिद्र, पराजय टाल दो। पुत्र, तुम्हें हम लोगों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तुम ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण हो, इसलिए जन्म से ही हमारे गुरु हो, हम तुम्हें आचार्य के रूप में वर्ण करके तुम्हारी शक्ति से अनायास ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। अब आप लोग कहोगे कि इंद्र तो बड़े थे, श्रेष्ठ थे, विश्वरूप छोटा था, जबकि खुद कह रहे हैं पुत्र पुत्र वत्स पुत्र, तो छोटे को क्या गुरु बना सकते हैं? बना सकते हैं छोटे को गुरु। अगर छोटे के अंदर आपसे कोई छोटा व्यक्ति है तो उसको गुरु बनाया जा सकता है। देखो, वास्तव में दो प्रकार के वृद्ध होते हैं, एक होता है वयोवृद्ध, एक होता है ज्ञान वृद्ध। तो शरीर में, शरीर से छोटा है लेकिन यदि ज्ञान से बड़ा है तो गुरु स्वीकारने योग्य है और स्वीकारना भी चाहिए। यहां कहा कि हम तुमको गुरु बनाना चाहते हैं। ब्राह्मण तो जन्म से ही हमारे गुरु हैं। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ बच्चा क्षत्रिय वैश्य शूद्र के लिए जन्म से ही गुरु हो जाता है, मालूम है? अरे थोड़ा ये फैन में चलाओ, गर्मी लग रही है। बंद करो इसको, फैन चलाओ, तब बंद कर दो, गर्मी हवा वाला। इसको मोड पे डालो। नहीं, तो समझ गए? तो हम तुम्हें आचार्य के रूप में वर्ण करके तुम्हारी शक्ति प्राप्त करके शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। देखो, देवता लोग बड़े चालाक होते हैं, अपनी बातों से अपना काम कर निकालना जानते हैं। जब दैत्यों से भी अपना काम निकाल लिया तो विश्वरूप तो ब्राह्मण है,
नहीं, पुत्र, देवताओं ने कहा पुत्र, अगर आवश्यकता पड़ने पर अपने से छोटों का भी पैर छूना निंदनीय नहीं है। अपने से छोटे का भी पैर छूना पड़े आवश्यकता पर तो कोई बुराई नहीं है पैर छूना, बशर्ते वेद ज्ञान को छोड़कर केवल अवस्था बड़प्पन का कारण नहीं है। ये ज्ञानविद और वयोविद या कहते हैं ना, वेद जो जानते हैं अर्थात जो शास्त्र जानता है वही बड़ा है। शरीर से कोई बड़प्पन नहीं होता, बड़ा छोटा नहीं होता, शरीर में बड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि मान लो कोई बड़ा भाई है और उसका छोटा भाई विद्वान है, तो बड़ा भाई अगर उसके छोटे भाई को चरण पकड़ता है तो कोई बुराई नहीं है, कोई पाप नहीं है। लेकिन छोटा भाई विद्वान है, बड़ा भाई विद्वान नहीं है, उसको चरण छुए तो ठीक है, नहीं छुए तो भी ठीक है। समझ गए मेरी बात? ये बात ध्यान दो इस बात को, हाँ, छोटी मोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। आप समझ गए क्या कह रहे हैं? अगर कोई ब्रह्म ज्ञानी है, वेद ज्ञानी है, श्रेष्ठ है, भाई बहन में कोई भी भाई, छोटा भाई श्रेष्ठ हो गया ज्ञान से, तपस्या से, बुद्धि से, बल से, भक्ति से, जो कुछ भी है एक तरीके से, तो वो बड़े भाई का चरण चाहे तो छुए चाहे तो नहीं छुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बड़ा भाई अगर छूता है तो भी कोई पाप नहीं है, छू सकता है। जैसे देखो मैं बता रहा हूं, हमारे गुरु जी के बड़े भाई और बड़ी बहन गुरु जी के गुरु जी से दीक्षा लिया, हमारे गुरु महाराज से दीक्षा लिया, समझ गए ना? तो मैंने अपने आंखों से देखा हुआ है कि उनके भाई लोग दंडवत प्रणाम करते थे, बड़े भाई थे, दंडवत प्रणाम करते थे। माता थी जो भी शरीर छोड़ दिया, क्या नाम था उसका, सीता रानी माता, हैं जो पंढरपुर में रहती थी, सीता रानी माता। सीता रानी माता दंडवत करती थी, जबकि बड़ी बहन थी, उनके बड़े भाई थे दंडवत करते थे, महाराज नहीं करते थे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब व्यक्ति भक्ति में आता है या ब्रह्म ज्ञान में रहता है, तो शरीर के स्तर से, जब शरीर से है ही नहीं, शरीर के लेवल से ऊपर उठ गया है, तो बड़े छोटे को क्या प्रणाम करना? प्रणाम तो उनको किया जाता है कि यदि लगता है कि हाँ ये ब्रह्म ज्ञान में हमसे अधिक हैं, या हमसे पहले इनको ब्रह्म ज्ञान मिला है, या हमसे पहले ये भक्ति में ज्वाइन किए हैं, तो उसको भी दंडवत किया जा सकता है, चाहे शरीर से छोटा क्यों ना हो, और करना भी चाहिए। समझे? छोटी सी एग्जांपल देता हूं, आप भी थी अपनी, आप भी थी। अब हमारी कुछ सिस्टर हैं जो लोग भक्ति में नहीं है, कार्मिक लाइफ जी रहे हैं, खाओ पियो ऐश करो वाली जिंदगी है, कभी कभी आ जाती है मिलने के लिए, तो मैं पैर छू के प्रणाम नहीं करता हूँ। आपको पता है क्यों नहीं करता हूँ? इसलिए नहीं करता हूँ, उसी का नुकसान हो जाएगा, पैर छू के प्रणाम करना उसी का नुकसान हो जाएगा। अब कई बार इसने मुझसे पूछा भी, दीदी को प्रणाम नहीं करते हो? खैर अब तो नहीं बोलती है, पहले बोल दी, एक दो बार बोली थी, दीदी को प्रणाम नहीं करते हो। अरे हमने हरे कृष्णा बोल दिया ना, हो गया, और क्या चाहिए? जरूरी है पैर छू के प्रणाम करना, दंडवत करना? तो दंडवत और पैर छू के प्रणाम आप सिर्फ श्रेष्ठ से करें। कैसे? ज्ञान में श्रेष्ठ हो तो। शरीर के श्रेष्ठ में पैर छुके या दंडवत करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप मुंह से हाथ जोड़ लो, मुंह से बोल दो हरे कृष्णा, इतना मोर देन एनफ है, इतना रिस्पेक्ट देना मोर देन एनफ है। ये वैष्णव इटिकेट्स में आप देखोगे, आप पढ़ने को मिलेगा कि जो किसको दंडवत प्रणाम करना है, किसको हाथ जोड़ के प्रणाम करना है, किसको मन से प्रणाम करना है, किसको पंचांग प्रणाम करना है, किसको साष्टांग प्रणाम करना है, ये वैष्णव इटिकेट में अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो समझ में आएगी, नहीं पढ़ा हो तो कुछ नहीं समझ में आएगा। किसी ने, किसने पढ़ा है यहाँ वैष्णव इटिकेट्स, किसको कैसे प्रणाम करना चाहिए? है?
सुना क्यों है? वैष्णव टिकट्स में पढ़ो ना। अब नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में जाओ, उसमें देखो, उसमें लिखा हुआ है किसको दंडवत करना चाहिए, किसको हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए, किसको मानसिक प्रणाम करना चाहिए, किसको सिर्फ है। हाँ तो वैश्य, हाँ ये, हाँ ये शशि माता जी कौन है? आप जरा अपना चेहरा दिखाओ या बताओ कहाँ से है, कौन है आप? कहाँ कहाँ से हो शशि माता जी? अच्छा, कहाँ से हो? बंचल? अच्छा अच्छा, ओके ओके। ओ समझ गया समझ गया, ठीक है, मुझे याद नहीं रहता है, ठीक है। तो हाँ, आपने किया है कोर्स तो आपको समझ में आया होगा कि किसको किसको क्या करना चाहिए। तो किस, हाँ, हर किसी के चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो किसी को सर झुका के, किसी को सर झुका के, किसी को हाथ जोड़ के, किसी को मन से ही, किसी को दंडवत, तो ये सब वैष्णवी टिकट्स में है। तो इसलिए, तो वो हमारी सिस्टर है, वो तकरीबन मेरे से 10 साल की बड़ी होगी। कम से कम 8-10 साल तो बड़ी होगी होगी। तो वो आती है तो मैं दंडवत उंडवत, मैं पैर वैर नहीं छूता हूँ। और भी बहुत सारे लोग आते हैं तो मैं पैर वैर नहीं छूता हूँ। कारण क्या है? वो उन्हीं का नुकसान हो जाएगा, इसलिए उनका नुकसान नहीं करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, है कि नहीं? इसलिए हाथ जोड़ लो, हरे कृष्णा बोल दो मुंह से, दैट इज मोर देन एनफ। अब जिसको ये ज्ञान नहीं रहता है, उसको लगता है क्या कि देखो तो, बड़ी बहन है लेकिन पैर छू के भी नहीं प्रणाम करते, अक्ल नहीं है। हमारे घर में यही वो इतनी बोली मेरे को। हाँ, तुमने किसी नहीं बोला एक बार कि दीदी को प्रणाम नहीं करते हो? खैर, अब इसको वैष्णवी टिकट मालूम ही नहीं था, तो क्या करे? तो इसलिए दूसरे को लगता है कि हाँ गलत हो रहा है, लेकिन गलत नहीं है वो। यही बात यहाँ पे कह रहे हैं इंद्र, इंद्र देव, कि देखो अपने से छोटे लोगों का भी पैर पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते वह वेदविद ज्ञानविद होना चाहिए। इसलिए शरीर का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ज्ञान बुद्धि से अगर सीनियर है तो उसके चरण पकड़ सकते हैं, छोटे को पैर छूना निंदनीय नहीं है। ठीक है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवताओं ने इस प्रकार से विश्वरूप से पुरोहिती करने की प्रार्थना की, तब परम तपस्वी विश्वरूप ने प्रसन्न होकर उनसे अत्यंत प्रिय और मधुर शब्दों में कहा। क्या कहा? विश्वरूप ने कहा कि पुरोहिती का काम तो बेकार है, पुरोहिती नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो ब्राह्मण पुरोहिती करता है ना, तो विश्वरूप ने कहा कि उसकी शक्ति छिन्न हो जाती है, ब्रह्म तेज क्षीण हो जाता है। पुरोहिती का काम करने से ब्रह्म तेज क्षीण हो जाता है। इसलिए धर्मशील महात्माओं ने ये पुरोहिती, यजमानी, ये सब निंदा किया है। क्योंकि किसी का तुम पुरोहित बनोगे तो वो तुमसे क्या करेगा? तुमसे सुरक्षा, रक्षा, धन, ऐश्वर्य चाहेगा। और इससे क्या होता है? ब्राह्मण का ब्रह्म तेज क्षीण हो जाता है। बेचारा मेहनत इतना करते हैं अपने लिए। बोले कि धर्मशील महात्माओं ने इस बात की निंदा की है, लेकिन आप मेरे स्वामी हैं, क्यों? देवराज इंद्र है ना, देवताओं के राजा हैं वो। इसलिए ये बोले कि आप मेरे, ये नहीं कहा कि आप मेरे चाचा जी हैं, चाचा भतीजा छोड़ो। बोले कि आप देवराज हैं, हम देवताओं के राजा हैं, आप मेरे स्वामी हैं, और लोकेश्वर होकर भी मुझसे आप स्वर्गलोक के ईश्वर, स्वर्ग के ईश्वर कौन है? इंद्र है। तो आप इस लोक के ईश्वर होकर के भी मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं। अब स्वामी यदि सेवक से प्रार्थना करे, तो ऐसी स्थिति में मेरे जैसा व्यक्ति भला आप लोगों को खाली हाथ कैसे लौटा सकता है? मैं तो आपका सेवक हूं। देखो, एक ब्राह्मण राजगुरु होता है, राजगुरु, राजगुरु अपने को राजा का सेवक मानता है, और राजा राजगुरु को
क्या मानता है? गुरु मानता है। तो ये इतना अच्छा रिलेशन है कि जब तक यह रिलेशन रहता है समाज में सब ठीक ठाक होता है। तो राजगुरु ये नहीं, अहंकार नहीं रखता कि मैं राजगुरु हूं, राजा को शक्ति देता हूं, राजा को जो कहूंगा वो करेगा, राजा को नष्ट कर सकता हूं। राजगुरु कभी नहीं सोचता ऐसा। राजगुरु ऐसे ब्राह्मण होते थे जो ये सोचते थे कि मैं भी साधारण प्रजा की तरह, मैं राजा का सेवक हूँ, मेरा काम है सेवा करना, क्योंकि राजगुरु है तो हम ब्राह्मण हैं तो राजा की सेवा करना है। कोई शूद्र है तो शूद्र की तरह सेवा कर रहा है, कोई क्षत्रिय है तो सेना सेना में भर्ती होकर सेवा कर रहा है, लेकिन हम ब्राह्मण है तो ब्राह्मण पद पे हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम हैं सेवक। और राजा सोचता था कि ये हमारे राजगुरु हैं, ये ब्राह्मण है, ये सर्वस्व हैं। तो राजा राजगुरु को सर्वस्व मानता था और ब्राह्मण राजा को अपना स्वामी मानता था। इस भाव से क्या होता रहा, दोनों को फायदा होता था, एक दूसरे का सम्मान करते थे। हमने कल आपको मैंने एक राजा और एक मंत्री का मैंने बताया था ना एग्जाम्पल, रामकृष्णा और विजयनगर के राजा, क्या नाम था उनका? कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय का मैंने एग्जाम्पल दिया। इतना दोनों में प्रेम था कि ये राजा महाराज को महाराज प्रणाम आते, तो ब्राह्मण है तो ये नहीं कि राजा को प्रणाम नहीं करेंगे, आए पहले राजा को प्रणाम करते, क्योंकि ब्राह्मण यह सोचता है कि जो राजगद्दी पे बैठा हुआ राजा वो क्षत्रिय है, हम ब्राह्मण है तो हम उनको प्रणाम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। राजा मंत्री प्रणाम करते थे राजा, क्यों? वो भगवान को समझते थे कि नरा नाम नराधिप, जो राजा होता है भगवान का ही प्रतिरूप होता है, तो भगवान को प्रणाम करते थे। और राजा भी प्रणाम करता था क्योंकि ब्राह्मण आ गए। बड़ा मस्त। आप लोगों को अपने बच्चे को ना ये तेनाली रामा की सारी एपिसोड दिखाना चाहिए, बहुत संस्कार आ जाएगा बच्चों में। तेनाली रामा, क्या नाम है उसका एपिसोड का? अरे बच्चों क्या, बूढ़ो भी देख लें। तेनाली रामन तो बच्चों को नहीं, बूढ़ों को भी दिखाओ, खुद भी दिखाना चाहिए। खैर आप लोग का देखने का टाइम नहीं है, माला करो। लेकिन बच्चों को तो तेनाली तेनाली रामन जैसी सिखाना चाहिए, उनको संस्कार आएगा। और इस तरह तो अरे हम लोग बचपन में थे ना, तो बचपन में क्या था, हमारे एक मामा का बेटा था, वो बेंगलोर गया था पढ़ने। तो वो वहां से क्या करता था, जब आते थे तो मैगजीन लाते थे, वो मैगजीन नहीं क्या बोलते हैं उसको, कॉमिक्स लाते थे, कॉमिक्स। उसमें तेनालीरामन की भी स्टोरी कॉमिक्स लाए थे वो। तो मैं छोटे से बचपन में ही वो तेनालीरामन की कॉमिक्स पढ़ के मुझे बड़ा आकर्षण हुआ तेनालीरामन के बारे में। हाँ, हमारे एक मामा के बेटा थे, उसका नाम थे परवीर मिश्रा। उसको कॉमिक्स पढ़ने की बड़ी शौक थी। वो ट्रेन में भी जाता तो कॉमिक्स लेते हुए जाता। तो मेरे यहाँ भी आते थे तो कॉमिक्स लेके आते थे। और हमारे पास तो पैसा वैसा होता नहीं था कॉमिक्स खरीदने का, गरीब आदमी थे हम लोग। अपने पढ़ाई के लिए दो चार किताबें आ जाए यही बहुत थी, कॉमिक्स कौन खरीदेगा। लेकिन वो आते थे तो कॉमिक्स लेके आते थे, तो उनसे मैं हाथ जोड़ करके एक कॉमिक्स रख लेता था, अगले बार आना तो ये ले जाना। तो उसमें एक तेनालीरामन कॉमिक्स आती थी, मालूम है आप लोग, तेनालीरामन कॉमिक्स के रूप में आया था। तो उस वक्त तेनालीरामन की स्टोरी कॉमिक्स से पढ़ करके कितना फायदा हुआ बताओ, आनंद आ गया। और फिर बाद में टेलीविजन आया तो उसके सीरियल भी देखे, बाद में इंटरनेट आया तो यूट्यूब पे ढूंढ ढूंढ के उसका सीरियल निकाला। तो कहने का मतलब यह है कि ये सब आजकल बच्चे क्या देखते हैं बताओ, फालतू की चीजें। तो ये विश्वरूप ने कहा कि आप मेरे स्वामी हैं, अर्थात देवराज इंद्र स्वामी हैं आप, और ऊपर से आप प्रार्थना करने आए हैं, मेरे घर तक चल के आए हैं, आप मुझे इतना इज्जत दे रहे हैं, आपको मैं खाली हाथ तो नहीं लौटने दूंगा। मैं तो हूं तो सेवक ही ना, आपकी आज्ञाओं का पालन करना ही मेरा स्वार्थ है। मेरा कल्याण है कि आपका आज्ञा का पालन करो।
ये बड़ा भयंकर रिलेशन होता है। रिलेशन में इसको हेल्दी रिलेशन कहते हैं। पति पत्नी के संबंध, पिता पुत्र के संबंध, गुरु शिष्य के संबंध, है कि नहीं? हेल्दी रिलेशन कब रहता है? जब एक दूसरे को वो सम्मान करते हैं। कैसे? अब गुरु शिष्य से कुछ नहीं ले, लेकिन शिष्य सब कुछ देना चाहे, तो रिलेशन अच्छा चलता है। पति पत्नी की सेवा करने के लिए तत्पर रहे और पत्नी पति की सेवा करने के लिए तत्पर रहे, तो रिलेशन बढ़िया चलेगा। सिर्फ पत्नी सेवा करेगी, पति सेवा नहीं करेगा, तो रिलेशन नहीं चलेगा, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा पत्नी को। इसलिए सेवा दोनों को करना चाहिए, मिल करके एक दूसरे की। बाप बेटे की भी ऐसे रिलेशन होता है। बेटा बाप को सम्मान दे, बेटा बाप को सेवा करे, और बाप की भी जिम्मेदारी है बेटा को हर एक जरूरत की पूरा करे। बचपन से पढ़ाई लिखाई, कपड़े लत्ते, जो भी आवश्यक की वस्तु है, जब पैदा किए हो तो उसको देना ही चाहिए। तो हर पिता को चाहिए कि पुत्र को अपने कड़ी से कड़ी मेहनत करके पुत्र को अच्छे से अच्छे परवरिश करे। वो अपना मेहनत करेगा, लेकिन भगवान तो उसके फल देने वाले हैं ना। तो एक होता है कि पुत्र मेहनत, पिता मेहनत नहीं कर रहा है, तो बेकार की बात है, वो तो अपराध हो गया, पिता अपराध कर रहा है। एक होता है कि पिता खूब मेहनत कर रहा है, फिर भी बेचारा दो जून की रोटी ही कमा रहा है, वो दैव व्यवस्था है। यदि मेहनत करने के बाद भी, पिता के मेहनत, अथक मेहनत के बाद भी यदि उसको दो रोटी ही मिल रहे हैं, तो वो देवता की व्यवस्था है, वो भाग्य की व्यवस्था है। लेकिन पिता ऐसे हो जाए जैसे नशा में बच्चों का केयर नहीं कर रहा, अपनी कायरता से बच्चों को पाल नहीं रहा है, मेहनत कर सकते हैं लेकिन मेहनत करने के लिए तत्पर नहीं है, हैं, भगवान भरोसे छोड़ दिया। बहुत सारे ऐसे हैं पिता, बच्चे पैदा तो कर दिया लेकिन उसको ठिकाना ही नहीं है। बच्चे पैदा हो गए तो उसको कैसे हमें परवरिश करना है, उसको सिर्फ अपनी सुख चाहिए, अपना ही दारू शराब पता नहीं क्या क्या गलत आदतें चाहिए। तो ऐसे पिता को भयंकर नरक मिलता है, क्योंकि जिसकी जिम्मेदारी आपने ली है, एक तो नहीं लिए होते, एक लिया है तो उसको तो निभाना पड़ेगा। और यदि ऐसा पाप हो गया है, गैर जिम्मेदाराना पाप, तो भगवान के शरण में आ जाओ, पाप मुक्त हो जाओगे। भगवान का शरण ही बचा सकता है, भक्ति ही बचा सकता है, नहीं तो नर्क ले जाने से कोई नहीं बचाएगा। इसलिए पुत्र पिता की सेवा करने के लिए तत्पर हो और पिता पुत्र की सेवा करने के लिए तत्पर हो। ये अलग की बात है कि सेवा करने का नेचर अलग होगा, लेकिन सेवा तो दोनों को करनी पड़ेगी। गुरु शिष्य भी एक दूसरे की सेवा करते हैं, नहीं करते हैं? अरे गुरु आपको ज्ञान देते हैं, ज्ञान देने की सेवा नहीं है गुरु की? है? हाँ? गुरु ज्ञान देते हैं, गुरु कृपा करते हैं, गुरु सुरक्षा कर देते हैं, गुरु मार्गदर्शन करते हैं, तो गुरु भी तो सेवा कर रहे हैं। अब गुरु सेवा करे ना और चेला ही सेवा करते जाए, चेला फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। गुरु जी अपनी साधना की शक्ति इकट्ठा करते हैं, ये भी समाज का सेवा है। ब्राह्मण साधना करे तो समाज की सेवा है, राज्य की सेवा है। तो प्रॉब्लम कहाँ आता है? ये डबल इंटर सिस्टम। जैसे ही डबल इंटर सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, तो सब आ जाएगा। पति पत्नी में कलह क्यों होगा? जब एक दूसरे को, एक सेवा कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा है। अगर दोनों मिलकर सेवा करे तो कभी कलह होगा? नहीं होगा कलह, है? हाँ, सेवा का अलग है। अब ये नहीं कि भाई अब वो उसको खाना बना के दे रही है तो वो भी उसको खाना बना के दे, आज मैं कर रही हूँ खाना बना, कल तू भी कर, ये सेवा नहीं हुआ। सेवा का मतलब हुआ कि भाई वो आपकी सेवा कर रहे हैं। पत्नी अगर आपकी खाना पीना की सेवा कर रहे हैं, घर सजाने की सेवा कर रहे हैं, तो पति का कर्तव्य है कि उसको सुरक्षा प्रदान करे, उसको जरूरत की जो वस्तु दे, उसको हर तरीके से खुश रखे, सुखी रखे, संपन्न रखे। जब मायके जाने की इच्छा हो तो जाने दिया जाए, ये नहीं कि नहीं जाने देंगे, गड़बड़ हो जाएगा मामला। सेवा का नेचर अलग होता है, लेकिन सेवा तो हर किसी को करना पड़ेगा। इस संसार में कोई जीव नहीं है जो बिना सेवा किए शांति से रह ले। शांति से रहना है यहाँ तो सेवा करना ही पड़ेगा।
और जब अपनी सेवा नहीं करोगे, अशांत रहोगे, जीवन भर अशांति में जाता है जो व्यक्ति सेवा नहीं करता है। समाज की सेवा, घर की सेवा, परिवार की सेवा, पति पत्नी की सेवा, गुरु की सेवा, भाई बंधु की सेवा, नाते रिश्तेदारी, सेवा तो करनी पड़ेगी। सेवा से ही दुनिया भरी पड़ी है, और सेवा करने से ही एक दूसरे का उत्थान होता है, और सेवा नहीं करने से एक दूसरे का पतन होता है। कर्मचारी सेवा ना करे तो क्या होगा सरकार का, सैनिक सेवा ना करे तो क्या होगा देश का, है कि नहीं? तो हर जगह सेवा है, और उसके बदले थोड़ा मेवा भी है। मेवा तो ऐसे ही है ना, आता है ना, कैंडी साथ में आएगा। डोंट वर्क फॉर कैंडी, कैंडी विल फॉलो। नहीं, काम का फल तो मिलता ही है अपने आप, इसलिए जो अपने आप मिले उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। हम लोग को सेवा और काम के पीछे भागो, फल तो अपने आप झक मार के आएगा। बच्चों को यही सोच करके पढ़ना चाहिए, उसको पढ़ने के लिए पढ़े, ना कि वो उसका रिजल्ट के लिए पढ़े। अब भगवान ने भी गीता में कह दिया है कि रिजल्ट के ऊपर काम मत करो, कर्मण्येवाधिकार अस्ते माँ फलेषु कदाचन। भगवान ने यही तो कहा है कि कर्म पे ध्यान दो, सेवा पे ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। तुमको क्या मिलने वाला है, तुमको जो मिलने वाला है वो मिल जाएगा, बस खत्म कहानी, तुम सेवा करो बस। नहीं, तो विश्वरूप जी ने कहा कि मैं पुरोहितगिरी करूंगा, मैं आप लोगों का मनोरथ, आप लोगों की इच्छा तन मन धन से पूरा करूंगा, क्योंकि आप स्वामी हैं, इंद्र देव हैं, देवताओं के स्वामी हैं आप, और हम सब देवता हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विश्वरूप ब्राह्मण बड़े तपस्वी थे। देखो, दैत्य माता के पुत्र इतने तपस्वी, पिता ब्राह्मण लेकिन माता दैत्य थी। हम्म। सुत जी कौन थे? सुत जी के पिता थे कौन? सुत जी, सुत गोस्वामी के पिता थे ब्राह्मण, और माता थी दूसरे वर्ण की थी, इसलिए उनको सुत कहा गया। लेकिन कितने ज्ञानी हुए, नैमिषारण्य में इतने सारे लोगों को भागवतम सुनाया, इतने क्वालिफाइड थे कि उन्होंने सुखदेव और परीक्षित के बीच की कथा सुनी। बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए थे सुनने के लिए, उस सभा में वो भी गए, सुत गोस्वामी। तो सुत इसलिए कहते हैं कि पिता थे उनके ब्राह्मण, और माता थे किसी और वर्ण का, इसलिए उनको सूत कहा गया। तो बोले कि विश्वरूप बड़े तपस्वी ब्राह्मण थे, देवताओं से ऐसी प्रतिज्ञा करके उनके वरण करने पर वे बड़ी लगन के साथ उनकी पुरोहिती करने लगे। यद्यपि शुक्राचार्य ने अपने नीति बल से असुरों की संपत्ति सुरक्षित कर दी थी, फिर भी समर्थ विश्वरूप ने वैष्णवी विद्या के प्रभाव से उनसे वह संपत्ति छीनकर देवराज इंद्र को दिला दिया। राजन, जिस विद्या से सुरक्षित होकर इंद्र ने असुरों की सेना पर विजय प्राप्त की थी, उसका उदार बुद्धि विश्वरूप ने ही उन्हें उपदेश दिया था। अब देखो, यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंसायाम संहितायाम षष्ठम स्कंदे सप्तमो अध्याय संपूर्णम। अब यहाँ प्रश्न ये आता है, शुक्राचार्य जी भी ब्राह्मण हैं और विश्वरूप जी भी ब्राह्मण हैं, तो शुक्राचार्य जी कैसे कमजोर पड़ गए विश्वरूप के सामने? कारण क्या बताओ? दोनों तो ब्राह्मण ही है, दोनों तेजस्वी हैं, दोनों तपोनिष्ठ है, तो शुक्राचार्य जी कमजोर कैसे पड़ गए और विश्वरूप कैसे पड़ गया भारी, जिसकी वजह से इंद्र ने असुरों पर विजय प्राप्त कर लिया? तो दोनों ब्राह्मण है, फिर भी कैसे कम पड़ गए देवराज, वो देवताओं के गुरु, सॉरी दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य? बताओ।
कोई एक आदमी बता सकता है कारण क्या है? दोनों ब्राह्मण हैं, दोनों में शक्ति है, दोनों तपोनिष्ठ है। शुक्राचार्य जी क्यों कमजोर पड़ गए बताओ? ओ वैष्णवी नहीं, ठीक है, विद्या दोनों में बराबर थी, दोनों ब्राह्मण थे, दोनों वो थे, लेकिन वो कम क्यों पड़ गए? सिंपल सी बात है। एक रजोगुनी तमोगुनी के साथ देने वाले थे, एक सतोगुनी के साथ देने वाले थे। एक जो है अधर्म पे चलने का साथ दिया, और एक धर्म के चलने। जब दो पावरफुल लोग ऐसे मिल जाते हैं जो धर्म, तो वही पावरफुल हो जाता है जो धर्म का साथ हो। तो धर्म किसके साथ है? देवताओं के साथ है? सत्वगुण किसके पास है? देवताओं के पास है। और जो शुक्राचार्य ने चेला बनाया दैत्यों को, तो कौन है? वो रजोत्तम गुण है, और अधर्म का साथ देने वाले हैं। ये प्रश्न होता है ना। एक बार और प्रश्न किया था किसी ने, क्या मुझे याद आ रहा है, कि द्रौपदी भी सती है और गांधारी भी सती है। गांधारी के पुत्रों का नाश हो गया और द्रौपदी के पति जीत गए। तो कारण क्या था? दोनों सती है। तो एक धर्म में है, एक अधर्म में है। सिंपल सी बात है, एक धर्म है, एक अधर्म है। इसी प्रकार से कई बार ऐसा आया है कि भाई, तो भगवान देख लेते हैं ना, दो बराबर की शक्तियां है, तो जो धर्म का साथ देने वाला है वो आगे बढ़ जाता है और धर्म वाला नीचे आ जाता है। चाहे वो सती का शक्ति हो, चाहे वो ब्राह्मण की शक्ति हो, चाहे वो वैष्णव की शक्ति हो। जैसे ही अधर्म के पास गए, सब कुछ क्षय हो गया। समझे? इसलिए विश्वरूप जी बने टेम्पररी गुरु, आपातकालीन गुरु, इसको कहते हैं इमरजेंसी गुरु। आपातकालीन गुरु बने विश्वरूप जी देवताओं के। और विश्वरूप जी ने जो उपदेश दिया, जो विधि बतलाया, उस विधि से इंद्र ने असुरों की को जीत लिया, असुर सेना पे विजय प्राप्त हुई। परीक्षित जी पूछेंगे, महाराज वो विधि बताइए, वो विधि बताइए जिससे इंद्र असुरों पे विजय प्राप्त कर लिया। तब सुखदेव गोस्वामी बताएंगे, नारायण कवच दिया था। तो नारायण कवच आएगा कल। तो कल नारायण कवच के बारे में, जो नारायण कवच हम लोग रोज पढ़ते हैं, नारायण कवच हम लोग रोज धारण करते हैं, मैं तो धारण करता ही हूँ डेली। अब बहुत दिनों से कर रहा हूँ, आज से नहीं कर रहा हूँ, बहुत बीच में छूट गया था, बीच में कभी कभी छूटता रहता है, लेकिन नारायण कवच धारण मैं शुरू से करता हूँ। बड़ी विपत्तियों से नारायण कवच ने हमें बचाया है। तो नारायण कवच जो हम लोग रोज पढ़ते हैं, धारण करते हैं, उसका हिंदी में हम लोग समझेंगे कल। तो परीक्षित जी के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी यही बताएंगे कि उसको नारायण कवच का उपदेश दिया गया। नारायण कवच कैसा था वो, अच्छा मान लो ये हो सकता था कि सुखदेव गोस्वामी नारायण कवच के बारे में ना बताते, ये सिर्फ ये कह देते नारायण कवच दिया बस। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने पूरा डिटेल में बता दिया कि नारायण कवच कैसे पढ़ना है, कैसे धारण करना है। तो सुखदेव गोस्वामी ने यदि भागवतम में ऐसा दिया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि आज भी यदि किसी भक्तों के ऊपर कोई भी समस्या आ जाए, और कोई भी भक्त यदि नारायण कवच को धारण कर ले, तो महा से महा समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसलिए नारायण कवच का उपदेश बड़ा अच्छे से सुखदेव गोस्वामी ने दिया है। समझे? क्यों नहीं करना? मैं तो सबको बताया, मैं कई बार बताया, मैं रोज करता भी हूँ। आप लेट आते हो ना, रोज आओ तो समझ में आए। वीडियो मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप जाके सर्च करो नारायण कवच, मेरी वीडियो में ऑलरेडी डला हुआ है। सर्च करो नारायण कवच भाई माधव कीर्तिदास, आपको दिख जाएगा। उसमें सब कुछ मैंने बताया है। दो वीडियो है नारायण कवच के ऊपर, दो वीडियो, करन्यास विन्यास के साथ
एक है विदाउट करन्यास विन्यास, दो वीडियो अपलोडेड है। तो एक वीडियो में विदाउट करन्यास विन्यास है। तो हाँ, उसके बिना, बिना करण, एक कोई महामंत्र थोड़ी ना है ये। इसको नहाना धोना, कम से कम आचमन करना पड़ेगा। मान लो अगर विपत्ति आ गई तो तुरंत आचमन पात्र ले लो। ओम अपवित्रो पवित्रो सर्वावस्थान गतो पिवा यह स्मृत पुंडरीका क्षत्रस्य बाह्य अभ्यंतर तथा शुचि 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 करके अपना स्नान कर लो, मंत्र स्नान। उसके बाद आपको शुचि करना पड़ेगा, वो आचमन करना पड़ेगा। ओम केशवाय नमः, गोविंदाय नमः, माधवाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, हस्तौ प्रक्षालनम। उसके बाद फिर आपको अ, भगवान के जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, पंचाक्षरी, कौन सा इसको बोलते हैं, षडाक्षरी मंत्र, उसके ऊपर आपको न्यास करना पड़ेगा। ओम ओम हृदय, ओम विम मूर्धनि, ओम शम भ्रुवो मध्य, ये सब है। आप देखो, मैंने वीडियो बनाया हुआ है, हम रोज करते हैं इसको। तो ये दे दिया नारायण कवच। नारायण कवच को बड़े डिटेल में कल हम लोग समझेंगे, चिंता मत करो। कल हम लोग समझ ही रहे हैं, आज रात बिताओ, कल हम लोग दोबारा इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो और देखो, सुखदेव गोस्वामी इसी में कहते हैं लास्ट में कि जो व्यक्ति नारायण कवच को समय पर सुनता है और धारण करता है। देखो, धारण करने के दो तरीके हैं, या तो सुन के धारण कर लो या खुद से पढ़ के धारण कर लो। उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। नारायण कवच धारण करने वाले व्यक्ति के सामने सभी प्राणी झुकते हैं, समझे। दुश्मन भी सामने आएगा तो दोस्त बन जाएगा। दूर से आएगा ये सोचिए कि मैं उसको मार ही डालूंगा, लेकिन जब नजदीक में आएगा तो वो दोस्ती की तरफ व्यवहार करेगा। मैंने विश्वरूप को कहा था ये नारायण कवच पढ़ने के लिए, इसलिए वो याद भी कर रहे हैं। हाँ, विश्वजीत, विश्वजीत, एनीवे ठीक है, एक ही बात है। तो समझ गए ना, इसलिए नारायण कवच याद रहेगा। फट से जो है ना, आप उसी वक्त ध्यान कर लोगे, काम बन जाएगा। और अगर दिन में एक बार पढ़ लिया नारायण कवच तो पूरे दिन के लिए सुरक्षा कवच बन जाता है। तो इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एवं एकम मंत्र तस्मानी हानि कमापि तस्य देवस्य सेवा। तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोप्यावचुः जयति ते अधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्रयी।